जय भोलेनाथ। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी ये है शाम का टाइम और यहाँ मेरे लिए बन रहा है दूध वाला दलिया, क्योंकि मुझे रोटी नहीं खानी है तो सिर्फ मैं दलिया ही खाती हूँ दिन में, फ्रूट वगैरह। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयामंत चार भुजा धारे, मस्तक सिंदूर सोए मूषिक गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंगन को आँख दे। और ये नेक्स्ट डे है, पर प्रीजल हो गई है स्कूल के लिए तैयार। पर अब निकल रहा है मुझसे, प्रीजल हो गई है स्कूल के लिए रेडी। और बस अभी मैं भी हो गई हूँ खड़ी, क्योंकि नहाई नहीं थी ना, 2 दिन से एक ही कपड़े डाल के लेटी हुई थी, हिम्मत नहीं हो रही थी। बट आज थोड़ा ये था कि हाँ चलो खड़े हो जाते हैं और फेस वॉश वगैरह तो कर ही लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बस फिर मैंने फेस वॉश वगैरह किया और अपना लोशन वगैरह जो भी मेरा फेस केयर का, स्किन केयर का रूटीन रहता है वो किया। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जब भी घर आती हूँ ना, मेरा 2 दिन के अंदर ही ना कलर टोन इतना चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, वरना यहाँ पे भी तो लोग रहते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं होता, बट मेरा हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है। मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान हूँ। और चलिए बस अभी परेशान हो या ना हो, ये तो है नहीं कि मैं इस चक्कर में अपने घर आना छोड़ दूँ। घर तो मैं आऊँगी, चाहे भाई मैं बिहारी क्यों ना बन जाऊँ। और बस अभी मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी और फेस वॉश वगैरह कर लूँगी, क्योंकि नहाना नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके प्लेट सेल कुछ भी डाउन है तो आपको नहीं नहाना चाहिए। पानी में हाथ भी तभी देना चाहिए जब आपको हाथ धोने हो, या फिर आप समझ गए होंगे क्या करना हो बस। और अभी हमारा पानी ना ऐसा है, जो नल का पानी है
पहले ट्यूबवेल होता था हमारे पुराने घरों में, तो उसका पानी ठीक था, बट अभी जो नल का पानी है ना, वो एक तो गर्म बहुत होता है और दूसरा ना वो ना बहुत चिकना सा होता है। अगर आप साबुन लगा के उस पानी में हाथ वॉश कर रहे हैं तो आपके बहुत ऐसे चिकने चिकने हाथ हो जाएंगे। काफ़ी टाइम आपको लगेगा उस चिकनाहट को रिमूव करने के लिए साबुन के साथ तो। और अदरवाइज़ सिंपल हाथ धोते हो तो फिर इतना नहीं होता, बट साबुन लगा के अगर आप हाथ वॉश कर रहे हैं तो और भी आपको ऐसा लगता है जैसे आपने डव साबुन लगा रखी है ना, वैसे हो जाता है। तो बस, और यहाँ पे मैं अपनी जो नोज़ पिन है उसको मतलब पहुँचती हूँ तो फिर से उसकी वायर बाहर निकल आती है। ये मुझे बड़ा इसका डिसअपॉइंटिंग मतलब पॉइंट लगा। तो बस वो भी मैंने सेट कर दी है। और अब फिर मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। फेस को अच्छे से वेट करने के बाद, सुखाने के बाद अभी मैं लगाऊंगी लोशन। आपको पता ही है मैं पैरागॉन का यूज़ कर रही हूँ पूरी सर्दी से, और मुझे इसके अच्छे खासे रिज़ल्ट मेरे को देखने को मिले हैं। जो मेरी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम थी वो मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, और बाकी सर्दियों में देखेंगे कैसा रहेगा। और मैं बस तभी से यही लेके आई हूँ। और जिसको झुर्रियों की समस्या है, एज से पहले ही झुर्रियाँ आ गई हैं, तो जिस मोशन में, जिस सर्कल में मैं अप्लाई कर रही हूँ आप वैसे अप्लाई करिएगा। इससे आपको झुर्रियों की समस्या काफ़ी कम हो जाएंगी। एज से पहले ही झुर्रियाँ आती हैं ना, तो उससे भी हम कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, सभी परेशान होती हैं। तो बस आप ऐसे करिएगा तो उससे आपके बिल्कुल मतलब जो फेस है आपको डेली करना है। अगर हो सके तो दिन में दो टाइम तो ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ रात को। तो फिर आप जो भी अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं ना, तो कोई भी लोशन, कोई भी क्रीम, जो भी आप सीरम वगैरह लगाते हो वो लगा के आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया था। और ये देखिए बस अभी लगा लिया है मैंने जो भी मेरा सनस्क्रीन रहता है वो सब, और हो गई मैं रेडी। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और मैंने भाभी से बोला कि आप भी चाय लोगे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी ले लूँगी। वो सुबह से काम में लगी हुई थी बेचारी, तो फिर यार चाय तो मैं बना ही सकती हूँ। काम तो ज़्यादा मैं भी नहीं करती, और मुझसे सच बताऊँ बनता भी नहीं है अभी। मतलब मुझे ये हो जाता है कि अभी मैं ना मतलब थकावट शरीर में नहीं, मेरे सिर में थकावट हो गई है, मुझे ऐसा फील होता है। तो फिर बस उनके लिए भी चाय बनाई और अपने लिए भी चाय बनाई। फिर उन्होंने खाना खाया और मैंने रस्क वगैरह खाई, क्योंकि उसके बाद फिर दवाई भी लेनी होती है। और दवाई लेने के बाद जो फिर मुझे भयंकर नशा होता है ना, बाय गॉड, ऐसा होता है कि जैसे आधी बोतल गटक ली हो मैंने किस चीज़ की, वो आप जानते ही हो, है ना। तो बस फिर चाय बनाने के बाद मैं दवाई लेके सो जाती हूँ, और फिर भाभी हैं जो वो काम अपने करने लगती हैं। मम्मी आजकल मैंने बताया था कि वो यात्रा पे गए हैं, वो भी आने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगे। उनको पता भी नहीं है, फिर इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया कि फिर बंदा ये होता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को, क्यों आई है, सब ठीक है, कितनी बीमार है। तो मतलब इंसान कहीं घूमने के लिए गया, अच्छा मूड करने के लिए, अच्छे मन से गया, और फिर घर की टेंशन उनको दे दो तो वो ठीक भी नहीं होता है ना। तो इसीलिए उनको नहीं बताया है। पर टच वुड मेरे भाई भाभी मेरा पूरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और कसम से जब मेरा भाई ना मतलब कुछ ऐसे चीज़ें मेरे लिए लेके आता है, मैं सिर्फ दिल से ना मेरी एक ही दुआ निकलती है कि भगवान मेरे भाई को इतना देना कि इसके घर में कभी कमी ना आए, इसको भगवान हर खुशी दे। सबके भाई अच्छे होते हैं, सबके भाई अपनी बहनों के लिए सब कुछ करते हैं, आई नो, पर मेरा भाई ना बस वो मेरे
पापा जैसा ही है। जैसे मेरे पापा ना कभी नहीं सोचते थे कि चीज़ें लाते टाइम कि कितनी क्वांटिटी में लानी है, वो इतनी चीज़ें लेके आते थे। फल फ्रूट हुआ, ड्राई फ्रूट या कुछ भी खाने पीने का सामान, वो बहुत ज़्यादा लेके आते थे। और मेरा भाई भी सेम ही है। भगवान मेरे भाई की हमेशा रक्षा करे, उसे इतनी तरक्की दे कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी उससे कोई वो किसी खुशी से वंचित न रहे। तो चलिए, ये है फिर दोपहर का टाइम। हाँ, मेरे भाई चीज़ बहुत लाता है बट लेट भी काफ़ी लाता है। अभी उसने पता है क्या किया, हमने उससे टमाटर मंगवाए थे, हमने सब्ज़ी बनानी थी, जो लौकी के कोफ्ते होते हैं ना, उनकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी थी। तो उसने क्या किया कि अभी गांव में सुबह सुबह तो सब्ज़ी नहीं मिलेगी, मैं जा रहा हूँ मार्केट, पुंडरी जा रहा हूँ, मैं वहाँ से ले आऊँगा। वो बंदा 9:30 बजे गया था और वो ना 1:30 बजे आया। तब फिर हमने कोफ्ते बना लिए थे और सारा खाना रेडी था, चावल वगैरह सब रेडी थे, बस टमाटर का वेट था। टमाटर आया तब फिर हमने ग्रेवी तैयार करी, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सब इलायची वगैरह डाल के अभी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं हम। और फिर इसके बाद बस तड़का लगा के, जैसे मैंने आपके साथ शेयर की थी वैसे ही सब्ज़ी बनाएंगे। ग्रेवी पक चुकी है और यहाँ साइड में जो कटोरी रखी है इसमें दही में सारे मसाले ऐड करके रख लिए थे। अब ग्रेवी पक जाएगी तब डाल दी है ये दही वाला मिक्सचर है जो, वो डाल दिया है। इसके पकने के बाद बस कोफ्ते डाल देंगी और कोफ्ते डालने के बाद थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर हमारी सब्ज़ी रेडी है। चावल भाभी ने बना लिए हैं, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बना ही दी है और इसके बाद बस फिर खाना खाएंगे। मैं आराम से फिर बैठ गई हूँ जाके, क्योंकि बस मैंने थोड़ा सा शूट किया है, क्योंकि फिर वो लोग भी किस चीज़ का डालूँ मैं, अदरवाइज़ फिर मैं तो बैठी ही रहती हूँ, मुझे सोते हुए कौन देखेगा सारा दिन तो इसीलिए बस जब ये काम करते हैं मैं तो इन्हीं को थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और अभी खाना रेडी हो जाएगा, फिर हम भी खाएंगे खाना और आप भी आइए खाइए खाना। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।